भले घर की स्त्रियों को रात्रि में तो क्या दिन में भी अनावश्यक एकाकी घर से बाहर घूमने से बचना चाहिए। दो शब्द कहे, अनावश्यक और दूसरा कहा एकाकी। जिनको अपने शील के रक्षण की चिंता है, जिनको अपने अस्तित्व के रक्षण की चिंता है, जो अपनी शालीनता और अपने सम्मान को बचाए रखना चाहते हैं, उनको रात्रि की तो कौन कहे, माताओं को अकेले में दिन में भी अनावश्यक बहुत घूमने के लिए निकलना नहीं चाहिए। यद्यपि आज की परिस्थितियों में ये बात कोई बहुत सुहाती नहीं, ना तो कहने वाले को कहने में अच्छी लगती और सुनने वालों को तो सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्यों? हम पर पहरा क्यों? हम पर इतने प्रतिबंध क्यों? हम क्यों नहीं बाहर जा सकते? पुरुषों पर तो कोई रोक टोक नहीं है। किसी अपनी छोटी बच्ची को, बहन को, बेटी को कहो नहीं बेटा बाहर मत जाओ, भैया को तो कभी कोई रोकता टोकता नहीं है, उस पर तो कोई प्रतिबंध नहीं है। और हम पर क्यों? आजकल ऐसा तुरंत आता है रिएक्शन। पर इसके रहस्य को कोई समझने को तैयार नहीं है कि क्यों है इतना विचार। ये चर्चाएं, ये विचार ये भी कहीं दुनिया में नहीं है, केवल भारतवर्ष में है। अपनी पुत्री को, अपनी बहन को, अपनी धर्म पत्नी को, अपनी मां को अपने प्राणों से अधिक प्रेम करता है भारतीय पुरुष। अपनी जान दांव पर लगा करके भी अपनी पत्नी की रक्षा करना चाहता है भारतीय पुरुष। उसे लगता है मेरी पुत्री पर उंगली उठ गई ना तो बोले अब जीने का कोई अर्थ नहीं रह गया। मेरी बहन पर कोई उंगली उठा जाए, आंख उठा जाए तो उसका बेचारा कितना भी कमजोर सा हो ना तो भी उसको ये लगता है कि मैं मर जाऊं या मार दूं। ये सौभाग्य है भारतवर्ष की नारी जाति का कि ऐसे संस्कारों वाले पुरुष परमात्मा ने भारत में दिए। दुनिया में ये बात कहीं नहीं मिलेगी। कोई चिंता करने वाला है? ये बंधन नहीं है, ये सुरक्षा के लिए सावधानी है। और हमारी बहनों को, बेटियों को लगता है तो झंझट हो गया, जान को बंधन हो गया, क्यों हम अकेले क्यों नहीं? अरे भाई, रत्न बाहर पड़ा होगा तो उस पर कुदृष्टि वालों की बहुत ज्यादा उसको भय रहेगा। पर लोहा, लकड़ी, फालतू का सामान बाहर पड़ा रहेगा तो किसका भय? कौन चुराएगा? हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं ये रत्न हैं। ये सारी सृष्टि में सर्वोत्तम अमूल्य रत्न है। आपको पता ही है सारी बात। इसलिए संसार के बड़े से बड़े युद्ध जो लड़े गए हैं वो उनमें अधिकांश इस सौंदर्य के कारण लड़े गए। पूरी सृष्टि में जितने बड़े से बड़े युद्ध लड़े गए हैं, टॉप से टॉप के युद्ध लड़े गए हैं जिनकी तुलना दुनिया में कहीं नहीं है, वो संपत्ति के लिए लड़े गए, ये सच है। वो भूमि के लिए लड़े गए, वो सच है। परंतु इनसे भी अधिक लड़ाइयां जो हुई हैं वो किसी न किसी नारी के कारण हुई हैं। और भारतवर्ष की नारी जाति का तो गौरव है। यहाँ की पद्मिनी, यहाँ की एक महारानी पद्मिनी अपने शील की रक्षा के लिए अग्नि की गोद में समाना स्वीकार करती है, परंतु किसी पापी की कुदृष्टि में आना स्वीकार नहीं करती है। जौहर करना ये हमारी दीनता नहीं है, हमारी सच्चारित्रिक पावनता का जो निकस रहा है, जो उत्कर्ष रहा है। हमको मृत्यु के मुख में जाना स्वीकार्य रहा, पर किसी निकृष्ट व्यक्ति की दूषित दृष्टि में आना स्वीकार्य नहीं रहा। मैंने शरीर का स्पर्श तो बहुत बात की बात है, आग उगलती हुई वासनामयी दृष्टि का स्पर्श भी स्वीकार्य नहीं। इसलिए महारानी पद्मिनी चित्तौड़गढ़ की घटना है, वो हजारों अपनी बहनों के साथ में वीरांगनाएं अग्नि की चिता लगा करके उसमें जल जाना स्वीकार करती हैं, पर पापियों की वासनामयी दृष्टि के ताप से अपने आप को बचाती हैं। ये ऐसा भारतवर्ष है।